सफर भी आसान हुआ, हर उम्र आसान हुआ। अल्लाह आसान करे, अल्लाह की मदद करे। कोई तकलीफ वगैरह? कुछ नहीं है। आसानी के साथ वहाँ के लोग भी बहुत साथ देते हैं, हमारा साथ भी बहुत कुछ दिए, बहुत आसानी साथ पूरे अरकान हुआ। अल्लाह जो फजल करम, जाना आना सफ़र भी आसान हुआ। और खाने पीने का इंतज़ाम भी पूरा भरपूर हुआ, रहने का भी इंतज़ाम बहुत पूरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का जो 5वां फ्लाइट अभी हमारे बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए आया, लगभग इसमें हमारे 350 हाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वक्त पे आए हैं और बड़े खुशमिजाज आए हैं। उनकी जैसे चेहरे पे देख के बड़ी रौनक थी, उनका बड़ा खुशमिजाज था। वो यही कह रहे थे कि वहाँ पे सऊदी अरब में हमारे जितने भी अरकान थे पूरे मुकम्मल हुए हैं और सब खैरियत से हुए हैं और सभी सुकून से हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी को भी मुबारकबाद दे रहे थे कि आपके जो इंतज़ाम थे वो बहुत ही अच्छे इंतज़ाम थे। उसके साथ साथ सऊदी अरब के भी बहुत अच्छे इंतज़ाम थे और हाजियों का उनके चेहरे की रौनक, उनकी खूबसूरती, उनकी जो खुशी, उसका बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए। जैसे कि हमारे कमीशन के चेयरमैन साहब अब्दुल अजीम साहब जैसे कि बात कहे कि उन हाजी जैसे कि माँ के पेट से पैदा होके आया, उस तरह से आया और उनको मौत के डर से दूर होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने दुआ ऐसी करना चाहिए कौम के लिए, वतन के लिए, कि जैसे कि अमन और शांति रहे। इन हाजियों की दुआओं से हमारा बीड़ा पार हो और हम में सब में खुलूस और मोहब्बत रहे और उनका हज कबूल हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी इन तमाम इंतज़ाम में लगी हुई है। जैसा कि अभी आते टाइम में हमारे पूरे वॉलंटियर्स और हज कमेटी के मेंबर्स, उनका ट्रांसपोर्टिंग का, उनका लगेज के अरेंजमेंट में पूरा तैयार है और उनका पूरा लगेज आया है। अभी उनको जाते वक्त हम लगेज उसके साथ साथ ज़मज़म दे के इंशाल्लाह उनके मकान को हम रवाना करेंगे। शुक्रिया सर। मौके पर आप क्या फरमा रहे हैं? देखिए, आज 5वीं फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट को आप पहुंची है। इस मौके पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रौफुद्दीन कचेरी वाले और हमारे मेंबर मोइनुद्दीन चांद पाशा, खुसरो कुरैशी, ये तमाम मेंबरान जो है एयरपोर्ट में मौजूद रहे और जितने भी हाजियाँ आज आकर एयरपोर्ट में पहुँचे उनका हमने इस्तकबाल किया और उनको हमने मुबारकबाद पेश की और उनसे गुजारिश भी की है कि हम सब के लिए, रियासत कर्नाटक के जितने भी बाशिंदे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के लिए दुआ करने की गुजारिश की है। क्योंकि जब वो हज के लिए रवाना हुए उनके पास कोई साजो सामान नहीं था। जब वापस आए अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर काबे शरीफ का तवाफ़ करके मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर जब लौटे तो वो एक नेकियों का ख़जाना लेके लौट चुके हैं। हमने गुजारिश की कि इस ख़जाने को ज़ाया होने के लिए मत दीजिए, इसको महफूज रखिए। बहुत सारे लोग जो हैं, डॉक्टर्स भी गए, इंजीनियर्स भी गए, पुलिस ऑफिसर्स भी गए और उसके साथ साथ बिजनेस क्लास के लोग भी गए। तो उनसे हमने गुजारिश की कि इस ख़जाने को, इस नेकियों को महफूज रखिए, आपसे कभी गुनाह नहीं होना चाहिए। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, इस तरह बेगुनाह होकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। दुनिया में इंसान को अगर किसी को डर है तो मौत का डर है। मौत का डर निकालना है तो तुम जो नेकियों को लेकर आए हैं, इसी तरह आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आप जो है अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको मौत का डर नहीं रहेगा। आप हर लम्हा मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे आपकी दुनिया में भी कामयाबी मिली, आखिरत में भी कामयाबी मिली। हमने ये ताकीद भी की है और दुआओं में हम भी शामिल रहे। बहुत अच्छी दुआ आज हुई है। तो हमने उनके हाथों को छुआ, उनके से मुसाफिया किया
उनके गले मिले और जैसा हमारे हाथ उनके हाथ से मुसाफिया किए, तो उन हाथों को लेकर हम सब जो है अपने चेहरे पर मल लिए, क्योंकि बरकत वाली जगह है जिससे हमारा भी बेड़ा उनके साथ पार हो जाए। तो आज का बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, बहुत खुशी का दिन। उम्मीद है कि उनके दुआएं हिंदुस्तान के लिए भी काम आएंगे, रियासत कर्नाटक के लिए काम आएंगे, भाईचारगी और अमन के लिए काम आएंगे और हमारे लिए भी काम आएंगे। शुक्रिया। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सफर। बागलकोट से कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा हुआ हमारा, बहुत आसानी से हुआ, कोई परेशानी नहीं। खाने का सभी इंतजाम बहुत अच्छा था, सबको सभी हम लोग परेशानी नहीं। हज कमेटी की जानिब से मदद? नहीं, कुछ बहुत अच्छी मदद मिली, वो भी खादिमा भी बहुत अच्छा मदद करे, सब अच्छा हुआ। हर तरफ से कोई सी भी परेशानी नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। पूरे इबादत वगैरह? पूरी इबादत पूरे वक्त पर, सही वक्त पर हर इबादत हो गई। सबके लिए दुआएं मांगे? जरूर। हाँ। सबके लिए दुआ मांगे, खादिम जो खिदमत करे उनके लिए दुआ मांगे, जो दोस्त अहबाब जो नहीं मिले उनके लिए भी दुआ। बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए थे बेंगलुरु सिटी से, और यहाँ के जो भी हज कमेटी के हैं उन्होंने भी अच्छा अंजाम दिया है, और हमारे हज के भी सारे अरकान पूरे हुए अल्लाह ताला के वजह से, और सारी उम्मत के लिए हमने दुआ किया है। हम सब मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजारेंगे और सबको हज नसीब हो बोल के हम आपको लिए दुआ करें। ये है बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हमारा बीजापुर के जो हमारे स्टेट के बीदर के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम करे, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा हज बहुत अरकान बहुत आसान हो गए। हमारे साथ हुज्जाज इकराम जो बीदर से वगैरह से जो भी भेजे थे, वो आखिर तक यहाँ तक लाए, तभी हमारे साथ दिए। कोई तकलीफ? कुछ हमना तो कुछ भी तकलीफ नहीं, अरकान तो बिल्कुल आसानी से हो गया। खाना तो इतना अच्छा था, बहुत अच्छा खाना। मुजल्फा में जाओ, कहाँ भी जाओ, खाने का इंतजाम बहुत। दुआएं की आप? जरूर, सबके लिए हमारे हुज्जाज इकराम जितने भी कर्नाटक के हैं और उनके सबके लिए, खास करके हमारे चेयरमैन साहब के लिए बहुत दुआ की। बहुत अच्छा रहा सफर। कोई तकलीफ परेशानी? नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा। सफर कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी हो गई और कहाँ भी परेशानी नहीं हुई। अल्लाह फजल से जितना लोगों ने बताया था, जब परेशानी का ये उठाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह फजल से कहीं भी परेशानी नहीं हुई। कमेटी का इंतजाम कैसे थे? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कहाँ भी कमी नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बीजापुर। नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी क्या अभी कोई किसी भी बात का टॉर्चर नहीं है। अजी साहब कहाँ से हैं आप? बीजापुर आलमेल से। ऐसा रहा? खिदमत कैसी था? खिदमत अच्छी रही आपकी, यहाँ की खिदमत में रही, वहाँ मक्के में भी इत्मीनान से हुआ हज। बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम बेंगलोर वालों के और मक्का वालों के। हम लोग अथनी से हैं, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। सफर बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। हज के दौरान तो बहुत माशाल्लाह। हज कमेटी का हज कमेटी का वहाँ पे तो बहुत अच्छा था, यहाँ जाते हुए थोड़ी तकलीफ है उसको। कर्नाटक के हज कमेटी के इंतजाम कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह इधर से निकलते वक्त भी अच्छे थे, और उधर खिदमत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से करे, पूरे खादिमुल हुज्जाज। यहाँ कैसा कर रहे हैं? यहाँ के भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से करे। ठीक है सर, मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलुरु से, प्रॉपर बेंगलुरु से, मिन्हाज नगर से हूँ मैं। माशाल्लाह हज कमेटी ने शुरू से आखिर तक जिस तरीके से काम किया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं वाकई में जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर आ रहा था, 3-4 दिन रेगुलर आया। शुरू में जिस दिन हम लोग को सब कुछ लेना चाहिए था, उस दिन बराबर हुआ। हाँ, थोड़ी चीज़ें पैंडमिक के बाद हुए हैं, उसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए और सारे चीज़ें हैं। हम लोग चाहे तो आपको हम इसमें लिख के दे देंगे वो सजेशंस वगैरह, तो और इम्प्रूवमेंट होएगा। लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी फाइन, absolutely fine. I am very happy with Hajj committee, and again inshallah I will try to travel to Hajj committee. शुक्रिया जी। हमें जमखंडी तालुका वाले तेरदा अच्छा है, बहुत भारी है।
हज कमेटी के इंतजाम? नहीं बहुत भारी है, बहुत भारी है। इबादत वगैरह हाँ बहुत भारी है, बहुत अच्छा है। पूरे मुल्क के वास्ते दुआ नहीं करे से सब बहुत भारी। सब मिला आपको? सब मिले सामान। फ्लाइट वक्त पर थी या देर थी? एक दिन देरी है। हाँ तो देर हुई तो वहाँ परेशानी हुई? नहीं भी ज़्यादा व्यवस्था करे उन्होंने हमारी, फिर भी ज़्यादा करे व्यवस्था, अच्छा है। अभी बेलगाम से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। सुनते आते थे कि लोग ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, बहुत आसानी से सब अरकान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजाम कैसे थे? बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रही। रहने का सहने का बहुत अच्छा रहा। इबादतें जी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई। खाने का इंतजाम? हाँ अच्छा लगेज आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई, कुछ परेशानी नहीं। लगेज वगैरह पूरा मिल गया? मिल गया। तो सबके लिए दुआएं किए आपको? ठीक है अल्लाह। किन के लिए दुआएं किए? सबके लिए दुआएं करें, आलिम के लिए, उम्मत के लिए। हम यादगिरी डिस्ट्रिक्ट अम्बा में। तकलीफ वगैरह हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा सफर। और हज कमेटी के इंतजाम कैसे थे? माशाल्लाह बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लगेज पूरा मिला ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। खिदमत में क्या तो फर्क है क्या बोला? नहीं कुछ भी नहीं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप आए, कैसे इंतजाम रहे? बहुत बेहतरीन इंतजाम रहे। हाजी लोगों के लिए तो अरब कंट्री वाले बहुत खिदमत करे, हमारे खादिम भी बहुत खिदमत करे। अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर दे। और तुमने भी खिदमत बहुत की यहाँ पर जाने अपनी, बहुत आसान हुआ। हज के अरकान पूरे हो गए। अल्लाह हमें भी आसान करे, हमारा हज भी कबूल की ने। पूरा हो गया इंशाल्लाह। दुआएं मांगे सबके? दुआ सबके लिए, सब जो बोले थे सबके लिए मांगे। यहाँ पर बेंगलुरु में खासकर हिंदुस्तान के लिए सबके लिए दुआ मांगे। कौन है ब्लैक हो जा रहा है? हाँ मैंगलोर से। मैंगलोर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा थे। ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಮಗೆ? सऊदी ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ। सबके लिए दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए पूरा। मैंगलोर सफर कैसा था? अच्छा था। खाने के सभी इंतजाम? अच्छा था। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से अल्लाह ताला के फजल करम से इजीली हमारा पूरा जर्नी स्टार्टिंग से एंड तक हो गया। एक्चुअली इसमें मेन पार्ट हज कमेटी की ट्रेनिंग का है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग एक स्टेप पे हमको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, डिटेलली बोले थे। हम लोग नोट कर लेने लगे थे, फोटोज़ बताए थे, प्रोजेक्शन से, पीपीटी से, एवरीथिंग से, और उनके वो फनी कॉन्वर्जेशन से, एवरीथिंग वो हमारे हेड में कैसे डाल देना था। यानी कि जो ट्रेनिंग के वर्कशॉप हुए थे उससे फायदा हुआ है बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजाम बहुत अच्छा था। हज कमेटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। क्या मालूम बोलना। सब उम्मत के लिए दुआ की है। कर्नाटक बीजापुर से। और सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और इंतज़ाम भी बहुत खूब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता दे भाई, आ जाओ डबल बोलो, थोड़ा रास्ता दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह चलो आगे बढ़ो। जमजम लिए तो कैंटीन के साथ में क्या पूछो? एक मिनट और क्या ले पहले। मगर खादिम हज्जाज जो है ना साथ नहीं दिए। हमारी अम्मी का फोन फ्रैक्चर हुआ था, एम्बुलेंस में बिठा दिए, खत्म, स्विच ऑफ करके सो गए। कुछ रेस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। खादिम हज्जाज का नाम क्या है, नहीं उनका नंबर है। अब क्या कर सकते, छोड़ो, हमारी परेशानी हमारे ऐसा है। तो कुछ भी मदद नहीं करे हमारी। तो परेशानी बहुत हुई। पूरा पाँव फ्रैक्चर है वो हॉस्पिटल का, हमारी अम्मी का। वहाँ पे जाने के बाद हादसा हुआ, चेयर पे से गिर गए तो फ्रैक्चर हुआ उनका पाँव। तो खादिम हज्जाज जो है ना कुछ तो रेस्पॉन्स करना। जस्ट खाली एम्बुलेंस में बिठा दिया, बाद में स्विच ऑफ करके सो गया बंदा। सुबह में आके पूछा क्या हुआ, हमें जाके आके पूरा फ्रैक्चर करके जो है ना प्लास्टर और भांग। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, हमारे जो है ना सीधा मदीने के हॉस्पिटल भेजे, अरे सऊदी के, वहाँ पे वो भी नहीं है, कुछ भी फ्रैक्चर हुआ तो भी जो है ना उसका इलाज भी नहीं। कर्नाटका के हज कमेटी का इंतजाम कैसे थे? कर्नाटका का ठीक है,
उनसे कांटेक्ट नहीं करे आप किसी से वहाँ पे? सबसे कर रहा हूँ, सब ही बंद है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। एक पेन किलर दो बोले तो कोई आके नहीं दे रहा। दूसरे हाजी से भी तारीफ कर रहे हैं। 6 दिन जो है ना बगैर पेन किलर के हम जो लेके गए थे वही खाए। सब बोल रहे हैं कि अच्छे इंतजाम नहीं यहाँ पे देखिए हो गया बोल रहे हैं, हमारे पास जो बीती है हम बताते हैं। हाजी साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बेलगाम से हूँ और बाकी सब माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये खादिम साहब जो है शोएब, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए नहीं है। ऐसे लोगों को दोबारा मत भेजो, ज़्यादा मैं कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। फ़ोन किया तो फ़ोन उठाता नहीं है। फ़ोन हम क्यों करते हैं? कुछ तो हमको गरज है, यानी इसलिए हम फ़ोन करें तो उठाना चाहिए ना, उसको उठाता नहीं है। ऐसे किए और मैनेजमेंट बराबर नहीं, ग्रुप को लेके साथ में चल। सऊदी हुकूमत का ये अपने खादिमुल हुज्जाज उनके बारे में शोएब सही हुई उनकी तरफ से, आप कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं बोलना नाम है। जब हम फोन करें रात में वगैरह कुछ हमको हेल्प चाहिए तो फोन बिल्कुल उठाना चाहिए, तो मैं रिकॉर्ड में मेरे पास है वो। तो क्या परेशानी क्या थी आपको? परेशानी ने समझो अभी मदीने में है, रुके हुए हैं हम। उधर रियाज जन्ना में जो इतनी भीड़ थी उधर लोगों को छोड़ रहे नहीं थे, लेकिन इनका काम है कि हमारे ग्रुप को लेके साथ में लेके जाके हमको रियाज जन्ना में नमाज पढ़ाना वो और लगेज के बारे में भी बराबर डायरेक्शन नहीं दे रहे। 20 किलो के अंदर ही ले लो, ऐसे नहीं, हम परेशानी की बातें बोल रहे हैं। खाने का इंतजाम खाने का इंतजाम बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन वही हमारी एक ही कंप्लेंट है। कमेटी खामोश रहेगी या उसका जायजा लेगी जो भी वहाँ कमी पेशी हुई है? इस वक्त देर आर 21 खादिमुल हज्जाज थे, उनको हर एक मेंबर को 5-5 खादिमुल हज्जाज का इंचार्ज दिया है और हज के फ्लाइट आने के बाद हर एक मेंबर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ईओ को प्रेजेंट करेगा, जिसमें भी जो भी अपनी जिम्मेदारी से कोताही हुई है और जो भी जिम्मेदारी निभाना में नाकाम हुआ उसके ऊपर जो भी कानूनी तो नहीं है, जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन और आने वाले दिनों में उसको ये बोल दिया, आने वाले दिनों में जो भी कोताही हुई है उनको आने वाले दिनों में खादिमुल हज्जाज से बार किया जाएगा। इट्स द फर्स्ट डिसीजन हमने ले लिया है। कहाँ से हैं आप? यादगीर से। इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गरम अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। नहीं कुछ भी परेशानी नहीं, सब जगह अच्छा हो गया हमारे लिए। भाई रास्ता सामने का थोड़ा खुला कर दे, बहुत से हुज्जाज इकराम बाहर निकल चुके हैं। मौका मिला अल्लाह के फजल करम से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हज हुआ हमारा ये बार। बिल्कुल सब मिल गया सब। जैसा आगे चलो, जाम होता है नहीं ले सकते। आसान था सफर, सब मरगाना सब अच्छे हुए। हमारा हज अरकान पूरे 5 दिन का हज अल्लाह फजल से एयरपोर्ट में भी बहुत अच्छा हमने इंतजाम किए। बेलगाम कर्नाटक फ्लाइट पे वक्त पर आई? हाँ वक्त पर आई। सब तरफ हम बहुत अच्छा इंतजाम किए, इधर भी आप बहुत अच्छा इंतजाम किया, आपका सबका शुक्रिया। हज कमेटी वाले बहुत अच्छा किए, वो भी हज के 5 दिन भी अच्छा हुआ, इबादत भी अच्छा हुआ, तवाफ भी अच्छे हुए हमारे। सबके लिए दुआ मांगे, सबके लिए दुआ मांगे, हमारे पूरे मुस्लिम सब भी पूरे कायनात को हमें दुआ की। इंतजाम कैसा? बहुत अच्छा हुआ जी। हाँ इंतजाम कैसे? माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, बहुत ही अच्छा जो है ना, बड़े सुकून से जो है ना हज अदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है, मैं शिकायत किसी भी किस्म की करना भी नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका लगेज पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा लगेज ले चुका हूँ, साथ में ये भी लगेज मेरे साथ में है, हम सब लेकर के अभी निकलते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। सबके लिए दुआएं मांगे आप? इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह खैर करे। सारे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे और नेक रास्ते पे चले। कहाँ से हैं हाजी साहब? हाजी साहब आप कहाँ से हैं? मैं बागलकोट से। बागलकोट से। इंतजाम कैसे थे? अच्छे थे, सब बिल्कुल अच्छे थे। खाने का इंतजाम? खाने का इंतजाम बराबर था।
रहने का भी इंतजाम बहुत अच्छा था। माशाल्लाह सब अच्छा था, सब आसान हो गया, कोई तकलीफ नहीं। कर्नाटका हज कमेटी का इंतजाम कैसे था? बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाजी माँ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से हैं हाजी? हमें बागलकोट से हैं। बागलकोट से। इंतजाम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सब भी अच्छा हुआ, यहाँ का भी इंतजाम अच्छा हुआ, वहाँ का भी अच्छा हुआ, कुछ तकलीफ नहीं हुई अल्लाह फजल से। दुआ में सबको याद इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ में याद करेंगे, आप भी दुआ में याद करेंगे। अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से। कैसा इंतजाम कैसा था? फ्लाइट लेट अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छा था। हमें जमखंडी से इंतजाम कैसे थे? माशाल्लाह बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फज़ल है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने बड़ी हज नसीब फरमाई है, और हज के अंदर तकलीफ और मुशक्क़त का ही नाम हज है। तो बस अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, और हज कमेटी के लोगों ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से साथ दिए, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका लगेज शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी जी बहुत आसानी से सामान लगेज वगैरह भी सब मिल गया, और शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं हॉस्पिटल से हूँ सर, हॉस्पिटल से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब हज पूरा अच्छा हुआ, और काम पूरे अच्छे हुए, इंतज़ाम पूरा बहुत अच्छा था, सब कुछ। कोई परेशानी? परेशानी तो ऐसे कुछ नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बड़ी हज होगा सर। पूरा सामान वगैरह आपको सब मिला? हाँ, सामान वगैरह सब कुछ, लगेज वगैरह टाइम पे मिल गया सर, कोई मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा था सर। कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं, मशवरा कोई देना चाह रहे हैं? मशवरा तो ऐसा कुछ नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही ये कंटिन्यू हुआ बोले तो अभी बहुत अच्छा है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स हो गया तो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी के हज की कबूलियत की अलामत यह है कि उसकी ज़िंदगी में तक़वा आ जाए, उसकी ज़ुबान नरम हो जाए, लीनुल कलाम, कसरत ताम, खाना खूब खिलाएं, और फिर सलाम खूब फैलाएं। ये हाजी की कबूलियत की अलामत है। जानते हो या ना जानते हो, पहचानते हो या ना पहचानते हो, उनको सलाम करें। इस तरह आम आकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। पहले माहौल अलग था, अब का माहौल अलग हो जाए। पहले घर में रोबदारी थी, अब रोबदारी ख़त्म कर दें, घर में दिलदारी रखें। अहलिया के साथ खुशी के साथ बात करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब भी घर में तशरीफ़ लाते थे, मुस्कुराते हुए सलाम करते थे, और आहिस्ता मुस्कुराते हुए आहिस्ता सलाम करके दाखिल होते थे। किसी ने पूछा कि आहिस्ता सलाम करने क्या वजह है? फरमाया कि अम्मा जान अगर सो रही हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना, अम्मा जान जाग रही हैं सलाम सुन लेना। इसलिए मैं हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह के घर में जाकर पाक करके लाए हैं, उस पाकीज़गी को मौत की आखिरी सांस तक बाकी रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।